अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस अपना पार्ट नंबर 4 है और हम इंटीग्रेशन पे कंटिन्यूटी रखेंगे। तो इंटीग्रेशन में बेसिक जो फार्मूला था, फंडामेंटल रूल था, तो उसके आगे हम कंटिन्यू रखें। तो एक और हमारे पास है, फ़र्ज़ कीजिए ये इंटीग्रेशन है और यहाँ पे ये है 1/x और ये है dx विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये पावर 1 है। अगर इस पावर 1 को ऊपर ये शिफ्ट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी इज़ नॉट इंटीग्रेशन। तो इसका मकसद ये है कि ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है ये डेरिवेटिव है। सवाल है कि ये डेरिवेटिव किसका है, तो वी नो 1/x जो है ना वो डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी ln ऑफ x, और ये प्लस c, यानी इस कंप्लीट की जो रिज़ल्ट है वो ये है ln x प्लस c। अगर इस तरीके से इसका वापस डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो ln x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस c का 0, यानी वी गेट सेम वैल्यू 1/x। तो इस तरीके से फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये वैल्यू है 1/ और ये 3x प्लस 5 और इसके ऊपर ये पावर 1 है, तो भी वो सेम कंडीशन में होगा ln, और हम लिखेंगे 3x प्लस 5, लेकिन इस x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे डिवाइड होगा प्लस c, यानी इसकी ये इंटीग्रेशन हो गई। अगर इसका वापस डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो ये 1/3 एज अ कोफिशिएंट सेम, ln का डेरिवेटिव ये पूरी वैल्यू अपॉन में, यानी 1/3x प्लस 5, फिर इस बेस का डेरिवेटिव होगा 3x का 1 प्लस 5 कांस्टेंट 0 प्लस c। तो ये 3 और 3 कैंसिल, हमें वो वापस डिफरेंशिएटेड फंक्शन मिल जाएगा जो यहाँ पे मौजूद है, ये वाला। तो एक तरीका है इसका ये। एक और तरीका कि अगर फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो जो भी इंटीग्रेशन फार्मूला लिस्ट है वो तकरीबन फार्मूला लिस्ट हल होगी डेरिवेटिव हल करने से, यानी डेरिवेटिव से जो है ना इसको फॉर्म किया है। तो जैसे ये साइन x है, अगर इसको हम रखें ये cos x और प्लस c, तो cos x का वापस डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, लेकिन अपने पास ये माइनस नहीं है तो समझो ये गलत है। तो cos नहीं होगा, माइनस cos x प्लस c होगा। क्यों कि ये माइनस रिमेन सेम, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x प्लस c कांस्टेंट का 0, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वापस साइन x मिल जाएगा। इसी तरीके से अपने पास ये है cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। वैसे तो इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन x, लेकिन ये खुद डेरिवेटिव है। सवाल है कि ये खुद डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, तो ये साइन x का डेरिवेटिव, यानी ये cos x डेरिवेटिव है और ये साइन x उसकी क्या है इंटीग्रेशन है, यानी ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, ये इंटीग्रेटेड फंक्शन है। अगर इस इंटीग्रेटेड फंक्शन को वापस डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया जाए तो ये वापस सेम मिलेगा। ये फार्मूला लिस्ट की इस तरीके से हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास ये है 10x विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर हम इसको लिखें कि ये है ln sec x प्लस c, या इसको हम लिखें कि ये है 1/cos x प्लस c, तो ये सही है। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस और ये है cos x प्लस c। क्यों कि अगर इसका वापस डेरिवेटिव डिफरेंशिएटेड किया जाए तो ln मीन्स 1/sec x इंटू, फिर इस sec x का डेरिवेटिव जो होगा वो है sec x प्लस 10x, sec x इंटू 10x, फिर c का डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पे ये sec x एंड sec x कैंसिल, हमें वापस 10x मिलेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो ये माइनस सेम, ln का डेरिवेटिव 1/ में ये cos x
इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वी गेट सेम वापस टेन एक्स। तो ये है इसका तरीका प्रैक्टिस करने का। अगर फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये वैल्यू है कि ये साइन है, साइन के साथ ये 5x है और ये dx है, तो वही सेम फार्मूला यानी कॉस साइन का माइनस कॉस और ये 5x सेम, जो x के साथ एंगल के साथ कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा प्लस c। क्यों कि जब इसका वापस डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो ये -1/5 एज अ कोफिशिएंट सेम, और ये जो कॉस है इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 5x एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव 5 प्लस c का 0। क्योंकि डेरिवेटिव के दौरान ये मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड यानी एंटी प्रोसेस हो गया, वापस माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये साइन 5x हमें मिल गया। इसी तरीके से अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए कोट x की विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, कोट यानी ln साइन x प्लस c। अगर हमारे पास कोई ऐसा MCQ है तो हम ऑप्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो अच्छे तरीके से जो है ना ये वापस मिलेगा, यानी ln 1/sin x इंटू साइन एक्स का ये क्या बनेगा cos x, तो cos अपॉन साइन मीन्स वापस कोट x और c का डेरिवेटिव 0। तो इस तरीके से अगर अपने पास ये वैल्यू है यहाँ पे सेक स्क्वायर x और ये है dx, सवाल ये कि ये इंटीग्रेशन है, इनके दरमियान वही सेम ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। अब हमें याद होना चाहिए कि ये सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है। हमें याद है कि 10x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर, इट मीन्स ये 10x प्लस c, यानी 10x का वापस ये डेरिवेटिव, यानी ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन है और ये क्या है, इंटीग्रेटेड फंक्शन है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक वैल्यू इस तरीके से जैसे ये वैल्यू है 10x, इसके ऊपर ये क्यूब है और उसके साथ ये एक सेक स्क्वायर x और dx मौजूद है इस तरीके से। तो हमने पहले भी एक पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो उसको हल करने का तरीका है या तो सपोज किया जाए या इसका एक और फार्मूला जो बताया था कि फ़र्ज़ कीजिए ये 10x जो है ना इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, इट मीन्स ये हो गया सपोज u इज़ इक्वल टू 10x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x और ये आ गया dx। देन हमें क्या करना है कि 10x को ख़त्म करके 10x की जगह हम रखेंगे कि ये u और इसके ऊपर ये पावर 10 का सेम, और ये कंप्लीट जो वैल्यू है वो हमें डेरिवेटिव से मिल गई विथ रेस्पेक्ट टू u यानी du। तो ये u पावर 4 अपान में ये 4 प्लस c, यानी 1/4 सेम u वापस अपनी ओरिजिन वैल्यू में कन्वर्ट होगा, ये 10x ये पावर 4 ये प्लस c, ये आंसर हो गया। इस तरीके से जो है हम हल करेंगे। या एक और मेथड जो मैंने सिखाया था वो ये था कि फंक्शन पावर n इनटू इट्स डेरिवेटिव अगर मौजूद है अपने पास तो ये होगा f यानी फंक्शन पावर n प्लस 1 और अपान में ये n प्लस 1 प्लस c, इट मीन्स ये अपने पास है फंक्शन 10x के ऊपर ये पावर 3 है, तो यहाँ फार्मूला में रखा जाएगा 3 प्लस 1 और अपान में ये 3 प्लस 1 प्लस c, तो ये होगा 1/4 10 पावर 4x प्लस c। अगर इस आंसर का डेरिवेटिव निकाला जाए तो क्या हमें वापस ये डेरिवेटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 1/4 सेम, सबसे पहले पावर रूल यानी 10 पावर 4 का डेरिवेटिव 4 10 क्यूब्ड x इंटू फिर बेस का यानी 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x इंटू एंगल का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का 0,
तो ये 4 4 में कैंसिल, हमें वही सेम वैल्यू वापस मिलेगी 10 क्यूब्ड एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर अपने पास ये है सेक एक्स, ये डी एक्स, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सवाल ये है कि इनके दरमियान ये डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है? अगर इसको लिखा जाए कि ये ln सेक एक्स प्लस 10x का डेरिवेटिव है और ये प्लस c, तो क्या हम चेक कर सकते हैं वाकई ये इसका डेरिवेटिव, यानी ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, ये इंटीग्रेटेड फंक्शन है। इसको हम हल करेंगे कि ln का डेरिवेटिव 1 अपान में ये सेक एक्स प्लस 10x इंटू, फिर क्या होगा सेक का डेरिवेटिव मीन्स सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10 का डेरिवेटिव ये होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस c। सवाल है कि ये 1 अपान सेक एक्स प्लस 10x रिमेन सेम और इन दोनों से ये सेक एक्स कॉमन है, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा सेक एक्स प्लस 10x। वाकई ये वैल्यू दोनों कैंसिल, c का डेरिवेटिव 0, यस हमें वापस वही सेम वैल्यू मिलेगी, ये सेक एक्स आ गया। इसी तरीके से जो है ना हम किसी फार्मूला को वापस प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेटिव की हेल्प से तो वापस सेम मिलेगा हमें। तो डियर व्यूअर्स, अगर इसी तरीके से एक और है कि u इंटू वी, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई, लेकिन इनमें कोई भी दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है, यानी ये वाला रूल काम नहीं देगा, तो इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी दो पार्ट्स में ये मल्टीप्लिकेशन रूल है इंटीग्रेशन का। तो इसको हम कैसे लिखें कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी v ब्रैकेट ओवर और dx। यानी इस रूल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हल हो गया। अगर इसको हल करना है तो इसके लिए एक टेक्निकल वे है, उस टेक्निकल वे को हम याद करेंगे। इसको हम कहते हैं आई लेट, यानी आई फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, और ये जो एल है इट मीन्स लॉगरिथमेटिक फंक्शन, और ये ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, और ये जो टी है टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये जो ई है इट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन का मकसद ये है कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमें आसानी होगी सपोज करने में कि इनमें से फर्स्ट फंक्शन किसको सपोज किया जाए और सेकंड फंक्शन किसको सपोज किया जाए। यहाँ से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और बाकी वाले लेक्चर में कि इससे बाय पार्ट्स कैसे हल हो। होप यू अंडरस्टैंड।